नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं एक एक कर। अब है कि हाल ही में चर्चा में रही सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? कौन सा? सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो स्क्रीन पे चल रहे जो प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे एग्जामिनेशन इस साल जितने भी होने वाले एग्जामिनेशन है 2025 उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न भी वहीं से बनता है जहां जो चीज न्यूज में रहता है, चाहे वो किसी चीज का प्रश्न हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, सबका प्रश्न वहीं से बनता है जो न्यूज में है। तो देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे सिकरा देवी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका सिकरा देवी के नाम पे ही इस अभ्यारण्य का नाम सिकरा देवी नाम पड़ा है। ठीक है, किसके नाम पे? सिकरा देवी के नाम पे। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सिकरा देवी नाम की मंदिर है, जिसके कारण इस वन्यजीव अभ्यारण्य को सिकरा देवी नाम पड़ा है। इससे एक नदी बहती है, इस अभ्यारण्य से जो नदी बहती है उसका नाम है जूना खुद। कौन सी नदी है? जूना खुद नदी। याद रखेंगे कि सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से जो नदी बहती है उसका नाम है जूना खुद नदी। क्या है? जूना खुद। और ये जूना खुद जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। किसका? ब्यास की सहायक नदी। क्लियर? जूना खुद किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। अगर सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में और विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले एक और वीडियो बना हुआ है, उस पर आप जाकर के जानकारी पूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो लिमिटेड रहेगा। और इसके लिए खासकर सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी एक टॉपिक पे बनाया गया वीडियो है, उस पर देख सकते हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है? जूना खुद, ब्यास नदी की। अब यहां से दो प्रश्न हो गया। जूना खुद नदी कहाँ है बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में। या फिर सिकरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य को पानी कहां से मिलता है? जूना खुद नदी से। और ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? जूना खुद। क्लियर? नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो के विनोद चंद्रन ने लिया है। क्यों? किसने लिया है? के विनोद चंद्रन ने लिया है। आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश जो बनते हैं वो कॉलेजियम व्यवस्था पे बनते हैं। ठीक है, इनकी शपथ जो दिलवाए हैं वो किसने दिलवाए हैं? संजीव खन्ना ने दिलवाए। शपथ किसने दिलवाया? संजीव खन्ना ने। किसने? संजीव खन्ना ने इनको न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाए हैं। तो कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन सी हैं? के विनोद चंद्रन। ठीक है, अब है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में वर्णन है। कितने में? संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और अनुच्छेद कहां? 124 से लेकर के 147 तक में। 124 से 147 तक, 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का जो होता है नियुक्ति
और शपथ का प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। क्लियर। अभी वर्तमान में संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। तो के विनोद चंद्रन ने नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कौन सा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? तो वो है इंडोनेशिया। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ भारत ने सुपर जो सोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसके लिए समझौता किया है। अब ये क्या है कि यह जो है किस रेंज की है? इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर है। ठीक है ना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रेंज है 290 किलोमीटर और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बना जो इसका आयात करना चाहता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी, याद रखेंगे पवना नदी किस राज्य में बहती है? कौन सी नदी? पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है, क्योंकि ये प्रदूषित हो चुकी थी और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे नोटिस दिया है, बैठक बुलाई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो पवना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। ये जो है महाराष्ट्र के लोनावाला, बहुत फेमस नाम है, महाराष्ट्र के लोनावाला से के दक्षिण में उत्पन्न होती है और पुणे के पास मूला नदी में विलय हो जाती है। किसमें? पुणे के पास मूला नदी, मूला नदी में विलय हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि ये जो है मूला नदी की सहायक नदी है। क्या है? मूला नदी की सहायक नदी है, ये महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है। हाल ही में गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किया गया। किसका? गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किया गया। ये किया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर का फसल कटाई उत्सव कौन सा है, तो वो है गान नागाई। कौन सा? गान नागाई। मणिपुर का फसल कटाई उत्सव कौन सा है? गान नागाई। क्यों? क्योंकि ये फसल कटाई के तुरंत बाद मनाया जाता है। कब? फसल कटाई के तुरंत बाद मनाया जाता है। सॉरी, तुरंत बाद मनाया जाता है। ठीक है ना। गान नगई। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये जो है जेलियानग्रोंग जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? जेलियानग्रोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है इस उत्सव को। यह जो उत्सव चला वो कब से चला? 12 से 17 जनवरी 2025 को इस उत्सव को मनाया गया। कितना से कितना तक? 12 से 17 जनवरी 2025 को यह उत्सव मनाया गया। गान नागाई उत्सव जो फसल कटाई के तुरंत बाद मनाया जाता है। और ये जेलियानग्रोंग जनजाति यानी जेलियानग्रोंग समुदाय की बात करते हैं, तो ये जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? गान नगई उत्सव जो मनाया जाता है वो जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्लियर। तो ये रही आज की 1 MCQs करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।